नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, जिन लोगों ने रेलवे के अंदर पीआरटी का एग्जाम दिया था उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है इसमें जो रेलवे ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है, वो लेटर क्या है, उसमें क्या है, देखो जो बीएड वाले हैं उनके लिए तो भाई बुरी खबर है, परंतु जो डीएलएड वाले हैं, जिन बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है यानी कि बीटीसी किया हुआ है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं जेबीटी किया हुआ है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बीएसटीसी किया हुआ है, यानी कि ये सारे के सारे नाम एक ही चीज के हैं, जिसको जो हम नॉर्मली बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, यानी कि डीएलएड। तो जिन भी बच्चों ने भाई बीएड किया है उनके लिए तो ये है बुरी खबर, और जिन लोगों ने डीएलएड पीटीसी जेबीटी बीएसटीसी किया हुआ है उन लोगों के लिए है अच्छी खबर, क्योंकि जो अब बीएड है वो भी रेलवे की पीआरटी भर्ती से बाहर हो चुका है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है रेलवे ने पहले ही जारी कर दिया था, परंतु इसके बाद भी पता नहीं क्या इनकी मिस्टेक रही है कि बीएड वाले बच्चों के एडमिट कार्ड इन्होंने जारी कर दिए, जबकि ये नोटिफिकेशन पुराना ही है, फरवरी में ही इसको जारी कर दिया गया था। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो देखो अब बीएड अगर इससे बाहर हो गया है तो जो कट ऑफ है, तो क्या कट ऑफ पर भी असर पड़ने वाला? बिल्कुल जी, कट ऑफ पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे जिन्होंने ये कहा था कि सर जो हमारे नंबर हैं वो तो ठीक ठाक बन रहे हैं, परंतु जो बीएड वाले बच्चे हैं ना उनके नंबर हमसे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो इस विषय में तो हमारी जो सीट है वो सारे के सारे बीएड वाले ही खा जाएंगे, तो हमारी सीट पर क्या असर पड़ेगा? तो भाई उनकी जो कट ऑफ है बहुत कम रहने वाली है अब, यानी कि जो एक प्रिडिक्शन लोग मान के चल रहे थे कि 70 72 74 75 बनने वाली है, तो मैं क्या है अभी सारा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि ये कौन सा है और क्या है ये सारा मामला। तो ये देखिए, ये है वो सारा का सारा नोटिफिकेशन, जहां पर आप देख रहे होंगे साफ साफ ऊपर लिख रखा है इन्होंने, क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कोरिएंडम 2 है, यानी कि पहले जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था हमारा पीआरटी वाला रेलवे टीचर वाला, वो कोरिएंडम फर्स्ट था, और ये क्या है कोरिएंडम 2 है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CAN नंबर 07/2024, रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑन 6/1/2025, यानी कि 6 जनवरी को ये जो नोटिफिकेशन है हमारा रेलवे पीआरटी वाला वो जारी हुआ था। उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने, बीएड को कैसे हटाया, यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये कैटेगरी लिखी है 59 नंबर, नीचे यहाँ आप देखते जाएंगे ना तो नीचे और भी बहुत सारी हैं। प्राइमरी टीचर रेलवे, पेज नंबर 87, पेज नंबर भी दे रखा है, जहाँ पर इन्होंने देखो क्वालिफिकेशन यहाँ तो ठीक ठाक लिख रखी थी, यहाँ लिखा है क्या, मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज गिवन इन एनेक्सर ए ऑफ द CAN नंबर 7/24, और टू बी रीड एस, कि ये वाला जो है इसको अब ऐसे पढ़ा जाए, यानी कि ये वाले को नहीं मानना है, अब इसको इसको मानना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अगर आप लिखा है कि जिन्होंने 12th किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा किया एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो ये तो यहाँ पर भी है, यानी कि ए वाला बिल्कुल ये सेम है। दूसरा हम देखते हैं कि ये वाला भी क्या है, देखो भाई ये भी क्या चीज़ है, ये भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि सारे के सारे चेंजेस हैं, बस चेंजेस यहाँ पर आ गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो बीएड है, यहाँ पर देखो बीएड अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल कट है। और पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड, ये वाला भी कट है, यानी कि ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं ये कट हैं, बाकी जो ऊपर का 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट सेम है, 1 2 3 4 5, तो 5 के 5 पॉइंट ऊपर वाले बिल्कुल सेम है। बस ये जो नीचे वाले 2 पॉइंट है इनको कट कर दिया गया जहाँ पर बीएड की क्वालिफिकेशन ऐड थी। तो भाई ये आपने देख लिया कि जो बीएड है इसको फाइनली हटा दिया गया है। तो 4 पेज है, यहाँ पर देखेंगे ना, पेज नंबर 104, तो प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए है, यहाँ पर भी ये जो बीएड है, बीएड एमएड है, इसको यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये नहीं है। ठीक हो गया। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख जाएगा 61 में क्या है भाई, यहाँ पर प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पर भी देखो ये जो बीएड है एमएड है यहाँ पर नहीं है, तो भाई यहाँ से भी हटा दिया, ये भी कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सारे देख लेते हैं 62 में भी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 62 में भी जो प्राइमरी टीचर साइंस इंग्लिश मीडियम का है, यहाँ पर भी जो बीएड है एमएड है यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको देखना, यानी कि ये भी कैंसिल है। यहाँ पर बीएड एमएड है, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि भाई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, ये मैंने आपको सारा का सारा दिखा दिया। बाकी अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में आप देखेंगे तो ये चेयरपर्सन यहाँ पर लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये नंबर इसका लिखा है, और ये जो देखो डेट कब जारी हुआ था, ये इसकी डेट भी इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है कि डेट 5 फरवरी 2025, तो 5 फरवरी 2025 को ये जारी किया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो अब आपने इसको अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। तो देखो मैंने बोला ना कि अब बीएड बाहर हो गया है, तो भाई बीएड वालों के लिए तो बुरी खबर है, परंतु जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके लिए खुशी की खबर है।
अब क्या है, इससे आपकी जो कट ऑफ है भाई उस पर अंतर रहने वाला है। जहां अगर आपकी कट ऑफ 3 से 4 नंबर हाई रहती ना, तो भाई वो 3 से 4 नंबर अब कम नहीं रहने वाली है। तो जिसने जो भी प्रिडिक्शन बताई थी उनके हिसाब से लगा लेना। देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल एक जेन्युइन प्रिडिक्शन लेकर आऊँगा, पर उसके लिए आपको क्या करना है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपने क्या करना है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर क्या है, मैं कुछ पोल डालूंगा, ठीक है, पोल डालूंगा मैं, और पोल क्या है, जोन वाइज अलग अलग डालूंगा, ठीक है, सिर्फ पीआरटी वाले बच्चों के लिए पोल डालेगा ये, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जो मैं एक पोल डालूंगा जोन वाइज डालूंगा, कैटेगरी भी उसमें अलग अलग होंगे। तो आपने क्या करना है, अपने जोन के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल जो नंबर की प्रिडिक्शन है जो भी उसमें होगा, उसमें आपने पार्टिसिपेट कर लेना है। और उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद लगभग कुछ दिनों के बाद, यानी कि अभी तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा कि उसका कितना एग्जैक्ट रहेगा, अभी हम उसमें देखेंगे कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कि अगर बच्चे, हमें लगेगा लगभग 1000 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, या अगर 500 भी कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से, पोल के हिसाब से जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी उसको फिर लेकर आएंगे। फिर हम उसको आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, नहीं तो फिर आप उस पोल के माध्यम से खुद भी समझ सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी आपने क्या करना है, जितने भी आपके साथी हैं जिन्होंने रेलवे के अंदर पीआरटी का एग्जाम दिया है, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है, और उनसे कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम एक पोल डाल देंगे। देखिए पोल अभी डाला नहीं है मैंने, इस चीज़ का ध्यान रखना, पोल मैं डालूंगा आगे। तो बच्चे जब ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, तब मैं वहाँ पर पोल डालूंगा, और फिर उसके हिसाब से हम कट ऑफ की वीडियो लेकर आएंगे। और देखो साथ साथ में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो इंटरव्यू होना है, तो देखो बहुत सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन आएंगे ना कि सर इंटरव्यू कैसा होगा। इंटरव्यू होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर हमारा कोई स्किल टेस्ट होने वाला है, या फिर जो हमारा डेमो होगा, यानी कि जो टीचिंग डेमो होता है, क्या हमारा टीचिंग डेमो होगा। ये सारी चीज़ें पे कंफ्यूजन रहता है कि सर इनमें कैसे करना है, हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो देखो इसके लिए भी क्या है, मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है। उसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि भाई आपका जो टीचिंग डेमो होगा, आपने उसमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। अगर आपको हिंदी आती है बहुत अच्छे से, या हिंदी नहीं आती है, आपको इंग्लिश आती है या इंग्लिश नहीं आती है, यानी कि अगर आपको इन दोनों लैंग्वेज में से भी एक तो बहुत अच्छे से आती है, दूसरी नहीं आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई। अगर आपको सिर्फ हिंदी, अगर आप हिंदी में ही परफेक्ट है ना, तो भी आपको इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट है तो हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ताकि आप सारे के सारे पोल में पार्टिसिपेट कर सको, और मैं एक अच्छी बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने लेकर आ सकूँ। और आपका जो रिजल्ट है उसके लिए अभी मैं जानकारी निकाल रहा हूँ, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है कि आपका जो रिजल्ट है कब तक जारी हो जाएगा, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभी मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही मुझको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, तब उसके हिसाब से मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।